हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 28,224 रुपये और 3 वर्षों में 29,635 रुपये और 3 वर्षों में 29,635 रुपये हो जाती है तो धनराशि क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले दो वर्ष में 2 ईयर में लिखा हुआ है कितना 28,224। ठीक है, और 3rd ईयर में लिखा हुआ है इसको यहाँ पर जगह। ठीक, 3 ईयर में लिखा हुआ है 29,635। अभी लाना है, अभी नहीं एक मिनट 3 साल में 3 ईयर में लिखा हुआ है तो लिखा हुआ 28 सॉरी 2 सेकंड ईयर में लिखा हुआ है 28,224। एक मिनट ऐसे मत ना डायरेक्ट कर दो सेकंड थर्ड ईयर करते हैं ब्लैक मास्क करने करता हूँ सेकंड हो ठीक है, ये लिखा हुआ है 28। ठीक है, क्या हो रहा है अब। ठीक है, अब बढ़िया फर्स्ट क्लास। ठीक है, 3rd ईयर में क्या लिखा हुआ है 29,635.20। ठीक है, सबसे पहले इसका अंतर लिखेंगे। ठीक है, 2 जो तो आएगा ही आएगा। ये 5 है, ये कितना है 4 है, क्या है 4, ये 4 है। 4 में से क्या कितना हो जाएगा 5 4 क्या कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 में से 2 गया 1 बचा। ठीक है, 6 में से 8 में ये 6 और ये कितना है 2 2 9 6 2 8 6 हो गया 4, यानी कि ये क्या हो गया इसका ब्याज क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, याद रखो कितना 1411.20। ठीक है, 1411.20 डिवाइड बाई 28,224 इंटू 100। ठीक है, ये पॉइंट से 2 जीरो गया, सॉरी 0 गया। देखो 4 5 20 5% आ गया इस। ठीक, ठीक है, 5% रखना 5% बराबर होता है 1/20, यानी कि 20 से 21 2 सा हो जाएगा 20 से 21। ये क्या होता है प्रिंसिपल, ये क्या होता है अमाउंट, क्या होता है अमाउंट। ठीक है, रनिंग बेसिस ये हो जाएगा 400
हो जाएगा 441। अब 441 441, ठीक है, इसको हटाना 441। ये 441 को मान लिया हुआ कितना 28,000 कितनी का 28,224 यानी कि ओहो 1 मिनट यहाँ से करना पड़ेगा 400 से हो जाएगा कितना 441 जब कितना 28,224 ये हो जाएगा 6 गुना वाला है करीब लास्ट में 64। तो यहाँ पे अगर 64 है 64 तो क्या बोल रहा है धनराशि इसको बोलते हैं, इसको कर दो 64 4,460 बचा 624 25 2500 256 8 बजे तो है ही यानी कि 25,600 इसका आंसर आ जाएगा क्या 25,600 1 मिनट 25,600 इसका आंसर आ जाएगा आंसर 25,600 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको किनारे देता है हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट यदि 12.5% प्रतिवर्ष दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या हो। तो साधारण 12.5% बराबर क्या होता है 1/8 क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 8 से 9 फिर 8 से 9 ठीक है ये 64 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 81। इसका अंतर कितना हो रहा है 17 और 17 का जो दिया हुआ है कितना 510 यानी कि करीब हो रहा है 30 गुना यानी कि 1 मिनट 17 का मान दिया हुआ है 510 ठीक है कितना गुना 1 मिनट बराबर हो जाएगा 30 70 51 300। अब बोल रहा है साधारण ब्याज ठीक है क्योंकि 1/8 होता है 64 ठीक है 1 मिनट 1 मिनट बराबर कितना है नहीं लगा 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 300 1 मिनट बराबर 300 ठीक है। अब निकालना है साधारण ब्याज ठीक है 300 आ रहा है तो साधारण ब्याज क्या सेम होता है साधारण ब्याज तो क्या होता है साधारण ब्याज क्या होता है सेम होता है ठीक साधारण ब्याज सेम होता है 1 मिनट यहाँ कितना आया था 64 आता जी ना क्या था 81 ये 17 के बराबर आया था 510 ठीक है 30 गुना हो गया कितना गुना 30 गुना ठीक है 30 गुना ना जी ये क्या हो गया साधारण निकालना तो 1 साल का प्रिंसिपल इंटरेस्ट किया जाएगा पूरा 12.5% इसका 1/8 कर दो कितना हो जाएगा 8 1 साल का 8 तो 8 + 8
8 प्लस 8 कितना हो गया? 64। 8 प्लस 8, 1 साल का, ये 1 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। कितना हो गया? 30 से। ठीक है, ये हो गया 16, ये हो गया 30, यानी कि 480 रुपये इसका आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा। 3 5 -2 0 और 6 4 हिस्सों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? हम जानते हैं x1 बराबर दिया हुआ है 3। ठीक है, x1 हो गया, एक मिनट क्या कर, ये हो जाएगा x1, ये पहले हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, यानी कि 2 -2 हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है y2, ये हो जाएगा x3, इसको हो जाएगा y3। ठीक है, अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आगे। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, ये हो जाएगा, एक मिनट बस देखिए, एक मिनट, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, x1 कितना दिया हुआ है? x1 दिया हुआ है 3, ये 3 दिया हुआ है, और y2 दिया हुआ है कितना? y2 -2 दिया हुआ है, ये हो जाएगा -2। ठीक है, y3 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, y3 दिया हुआ है कितना? 4, और y1 दिया हुआ है 5। यहाँ से निकल रहा है माइनस, निकल रहा है यहाँ से माइनस में निकल रहा है। यहाँ दिया हुआ है कितना? y2 का मान दिया हुआ है 0, y2 का मान दिया हुआ है 0। ठीक है, तो हम जान रहे हैं 1/2 x1 कितना दिया हुआ है? x1 दिया हुआ है 3, y1 x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना? -2, y2 कितना दिया? y2 कितना दिया? -2। ठीक है, -2। ठीक है, एक मिनट x1 दिया हुआ है कितना? 3, x1 3 दिया हुआ है। ठीक है, y2 दिया, y2 माइनस y3, y2 कितना? -2 है, y2 कितना है? 0, सॉरी, y2 कितना है? 0, तो 1/2 3 माइनस हो जाएगा, y2 हो जाएगा 0, y3 हो जाएगा -4 प्लस y2 दिया हुआ है 4, x1 दिया हुआ है -2 y2 दिया हुआ है 4, y3 दिया हुआ है 5,
प्लस, ठीक है, H2 दिया हुआ है 6, H2 दिया हुआ है 6, ठीक है, Y3 दिया हुआ है, Y3 दिया हुआ है 5 और Y1 दिया 0, -5 0, ठीक है। यानी कि यहाँ कितना आया, यहाँ 3 आया, यहाँ क्या -4, यहाँ कितना आया -2, -2 यहाँ कितना -1 आया, या -1 आया, ठीक है। यहाँ कितना आया 6 × 5 आया, यानी कि 30 आया, +30, ठीक है। यहाँ कितना आया -4, यानी कि यहाँ कितना आया -12, ये समझ लो -12, यहाँ -1 यहाँ पे है, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ 2 है, और यहाँ जाकर कितना -2 हो जाएगा, -2, अब माइनस माइनस की जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 1/2, 1 मिनट, 1/2 इंटू -12 तो आया था, -12, माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, कितना था, और 6 × 5 के साथ 30 हो जाएगा, यहाँ से 12 माइनस जैसे कितना 10 माइनस में और प्लस 30 में कितना हो गया 20 में, डिवाइड भी कर दो 2 से, यानी कि ये जगह -2 जगह 20, यानी कि 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का अब क्वेश्चन है, यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ घनिष्ठ स्पर्शरेखा ट्रांसवर्स टेंजेंट की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों केंद्र की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले एक वृत्त है, बड़ा सा वृत्त बना दिया, ठीक है, एक छोटा सा वृत्त, ठीक है। बोल रहा है दोनों वृत्त की त्रिज्याएं 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ घनिष्ठ, उसमें तो इसका अनुप्रस्थ टेंजेंट, इसका जो ये है ये किससे मिलेगा, जो है सॉरी अपना बड़ा तेज बना दी, एक छोटा जो, अब ठीक है, ये जो होगा ये बिंदु और ये इसका बाहर से जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ से जाएगा केंद्र पे जाएगा, ये जो ये जाएगा इसके बाहर से जाएगा, ये जो होगा ये इसके स्पर्शरेखा जाएगा, एक मिनट क्या हो रहा समझ में आया, एक मिनट क्या हो रहा है प्रॉब्लम, क्या हो गया, एक मिनट क्या हो गया ये, हाँ अब हो गया, ठीक है, कुछ गड़बड़ी आ गया था, नहीं काम कर रहा है, ये पेन काम नहीं कर रहा है, नहीं सही है, क्या चल रहा है, क्या हो गया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिएगा, मोबाइल को कुछ इश्यू आ रहा है टेक्निकल, बीस मिनट चल गया वीडियो, एक मिनट।
एक मिनट। और था क्वेश्चन। एक स्कॉट रुकिए तो। अकेला हुई ना। ये कौन है? तो जैसा ये कौन है जी? जैसा निक्कू कौन है? भाई फाइव स्टार। आज मटन नहीं आ रहा है छिमी। नहीं नहीं तुम्ही की जगह पाएगा भैया। बुगाटी इतनी महंगी क्यों है? पूछा गया था इंटरव्यू में। बाप रे बाप, एक सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में। बुगाटी इतनी महंगी थी, बताओ तो जरा क्यों महंगी है भैया? 10 रुपये की वही काम का है। भाई मेसी को दे दे, छिमी ले आएगा, छिमी ले आएगा, दे दीजिए उसको पैसा। सुपर कार की दुनिया का वो ब्रांड है जिसकी 1500 वाह, 1500 की स्पीड को बना देता है 440
किलोमीटर पर हावर की बुगाटी का मेंटेनेंस इतना महंगा है कि इसके सिर्फ एक टायर को चेंज करवाने के लिए 10 लाख रुपए से भी ज्यादा लगते हैं। 10 लाख में गाड़ी आ जाएगा। उसी कार्बन फाइबर और ए ग्रेड स्टील से बनती है जिससे एरोप्लेन बाप बनते रे हैं बाप। और ये दोनों काफी ज्यादा महंगे हैं। बुगाटी की कार्स मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से डिजाइन कर ऐसी वर्ल्ड क्लास लग्जरियस फीलिंग देती है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। तो कौन दुनिया के 5 सबसे आरामदायक बेड्स नंबर 1 फ्लोटिंग बेड। दोस्तों इस बेड पर सोते समय आपको मैं कोची भरा होगी कत नहीं मैं कोची भरा होगी है बंद करना के तुम काट दे बस। हाँ। बंद कर दे अभी नहीं है। अब तो कबड्डी खेली। देखे ना चापा के गिरा लिए ठीक है। इसका आंसर है 19.44 5 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन है, अब चलते बोलते कुछ फंसा हुआ। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही थी। ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT बिंदु को Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ बराबर 30 सेंटीमीटर है और वृत्त का व्यास 32 सेंटीमीटर है तो OP की लंबाई क्या होगा? सबसे पहले एक वृत्त, ठीक है, बोल रहा है एक बिंदु P से खींची गई। P क्या बिंदु? P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है यहाँ पे, यहाँ से खींचा गया Q पर स्पर्श करती है। Q यहाँ पर, यहाँ से बिंदु जाएगा P पर, यानी कि कुछ एक मिनट देखो, एक मिनट रुकिए। एक हो गया, या मान लो बिंदु है P, यहाँ से स्पर्श, अब ठीक है, यहाँ पे स्पर्श किया, ये हो गया Q। ठीक है, P बिंदु, P से खींची गई बिंदु O केंद्र है, यहाँ पे O केंद्र है। ठीक है, PT यहाँ T हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऊपर T, ये Q। अब बोल रहा है OT क्या होगा, OP क्या होगा, OP। ठीक है, PT विथ के Q पर स्पर्श करती है। PQ दिया हुआ है, PQ दिया हुआ 30, PQ दिया हुआ 30, PQ दिया 30 और 30, यानी कि 30 ये दिया हुआ है, TA क्या हो जाएगा दिया हुआ है, और 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्या विथ के वास्तु त्रिज्या कितना का 16, यानी कि इसका अलग करेंगे तो यह 15, ये हो जाएगा 8 15 ट्रिपलेट होता है। क्या होता है 8 15 17, इसका क्या होता है ट्रिपलेट, सॉरी 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। तो ये 17 गुना 34 हो गया, 15 गुना 30 हो गया और 8 गुना 25 हो गया, यहाँ की 17 आ गए, 17 का दुगुना किया जिसका दुगुना, तो 17 गुना हो जाएगा 34 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
16 सेंटीमीटर लंबाई, 12 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 सेंटीमीटर मोटे आयताकार लकड़ी के टुकड़े से समान आयतन के कम से कम कितनी संख्या हो सकती है? सबसे पहले हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा? 16 इंटू 12 इंटू 8। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? HCF 16 बोला कम से कम कितना रह सकता है, और 8 का एल्सियम क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? 4। अब कितने संख्या बना सकते हैं? कितने संख्या बना सकते हैं? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यों, यानी कि 4 का क्यों, ऊपर हो जाएगा L इंटू बी डच, यानी घनाभ का आयतन, यानी ऊपर हो जाएगा घनाभ का आयतन, नीचे जाएगा घन का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी एच इंटू एच, 16 गुना 12 इंटू 8। घन का आयतन हो रहा है कि 4 समान होना चाहिए। घन का आयतन होता है भुजा क्यों, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 टू जा 8, 4 टू जा 12 और 4 4 16, यानी कि 4 टू जा 12 और 24, यानी कि 24 इसका आंसर आ जाएगा। 24 इसका आंसर 24 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट पूरा है। एक वृत्त की त्रिज्या, एक मिनट की, तो ऐसे हाँ ठीक है। बोला है एक वृत्त की त्रिज्या AB और CD को बढ़ाया जाता है, ठीक है, और P पे मिलती है कि एक वृत्त गलती मिल गया मुझसे, एक वृत्त है, ठीक है, ये AB है, ये AB है और ये C है। असल लाइन जो सेम होता है, ओके, ओ है, ये AB हो जाएगा, ऐसे करेंगे ना, ये हो जाएगा CD। क्या हो रहा है समझ में, ये हो जाएगा, ये AB जाएगा, अब ठीक है, इसे AB बिंदु क्या होगा? P पे मिलता है। AD वृत्त का व्यास है, AD जो है यहाँ से यहाँ तक व्यास है, ठीक है। APC की जगह है 30 डिग्री, ठीक है। DAP ये एंगल दिया हुआ है, कितना DAP की तो दिया हुआ 36 डिग्री, ये दिया हुआ है 36 डिग्री, ठीक है। निकालना क्या है? CBD यानी कि ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। ये 90 डिग्री लग रहा है, ठीक है। ये एंगल ये 36 है, यानी एक ही भुजा पे बना हुआ कौन है? व्यास है। इस एंगल B पर ही ये एंगल B बन रहा, एंगल A बन रहा, यानी ये अगर 36 है तो ये भी क्या होगा? 36 होगा, ठीक है। अब यह होगा क्योंकि एक ही लाइन पे है, क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, 30 यहाँ है, 36 यहाँ, मतलब कितना हो गया? 66। 180 डिग्री कर देंगे माइनस से 114, यानी कि 114, ठीक है। अब निकालना है क्या? CBD ये 90 लिखा पहले से, तो 90 114 माइनस से क्या करेंगे? 114 माइनस 90 डिग्री करेंगे, यानी कि 24 डिग्री। हाँ तो क्या 24 डिग्री इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहीं हो गया। इतने क्वेश्चन था। धन्यवाद। फिर मिलते बाद में।